प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह की संगति में आप सभी प्रिय भाई बहनों का मैं वेलकम करती हूँ और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर का आज की सुंदर रात्रि के लिए कि प्रभु ने एक बार फिर से यह मुझे अवसर दिया कि मैं आप सभी प्रिय भाई बहनों के साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सकें, प्रभु को धन्यवाद कर सकें। हम इस समय के लिए, इस घड़ी के लिए प्रभु को कोटि कोटि नमन करते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु जी हम आपके चरणों में आए पिता। और प्रभु जी जिस प्रकार से खुदावंद अब तक आपने में संभाला खुदावंद, और प्रभु जी होने दीजिए कि प्रभु जी आने वाली इन घड़ियों में खुदावंद ईश्वर राजा आपकी उपस्थिति हम सभी प्रिय भाई बहनों के बीच में होने पाए पिता। जबकि पिता परमेश्वर हम सभी भाई बहन आपकी महिमा के लिए, आपकी स्तुति के लिए खुदावंद ईश्वर राजा रोज की तरह पिता परमेश्वर आज की इस रात्रि में डेली डिवोशन के लिए आए हैं पिता। हम अपने अपने हृदयों को आपके सम्मुख रखते हैं खुदावंद, और अपने मनों को पिता परमेश्वर आपके आवाज़ को सुनने के लिए अपने मनों को तैयार करते हैं, ताकि पिता परमेश्वर आपके वचन को अपने जीवन में हम ग्रहण कर सके खुदावंद। हम तो प्रभु जिस योग्य तो नहीं है, ना ही हमारे पास कोई बुद्धि है खुदावंद। हम प्रभु जी अपने आप में बिल्कुल शून्य है खुदावंद, और प्रभु जी हम चाहते हैं खुदावंद, आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर कि आपकी आवाज़ को हम सुनकर प्रभु जी उस पर चलने वाले बन सके खुदावंद। ऐसी सामर्थ्य हमें देना पिता परमेश्वर, ताकि हमारा जीवन जो प्रभु जी आपने हमें दिए आपके योग्य हम बना सके पिता। प्रभु जी जितने भी भाई बहन इस समय प्रभु जी आपकी संगति में आए हैं या आने वाले हैं या ऑफलाइन सुनते हैं खुदावंद आपकी आवाज़ को पिता, हर एक को नाम ब नाम आशीषित कीजिएगा पिता, और हर एक का जीवन प्रभु जी आपके अनुसार बदलने पाए पिता। पूरे इस सेशन को आपके हाथों में सौंपते खुदावंद, और प्रभु जी होने दीजिए कि पिता जब आज के इस समय में, आज की इस रात में प्रभु जी आपने मुझे इस योग्य ठहराया कि पिता परमेश्वर मैं अपने मुख के द्वारा खुदावंद आपकी वाणी को आपके प्रिय लोगों के बीच में शेयर कर सकूं पिता परमेश्वर। प्रभु जी मैं अपने आप को आपके हाथों में पूरी रीति से समर्पित करते पिता। मेरी देह प्राण आत्मा प्रभु जी आपका कंट्रोल रहे, ताकि खुदावंद ईश्वर राजा मुख मेरा हो लेकिन शब्द आपके हो पिता। प्रभु जी प्रार्थना विनती करती हूँ कि पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति हम सबके बीच में होने पाए पिता। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करना। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम पिता से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए हम वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना रूपी गीत को गाएंगे, और आप भी मेरे साथ इस गीत को परमेश्वर के सम्मुख अर्पित करें। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, रूहे कलामे खुदावंद गूंदे मुझे और सवारे, रूहे कलामे खुदावंद गूंदे मुझे और सवारे, छू मुझे छू खुदावंद मुझे छू, छू मुझे छू खुदावंद मुझे छू, मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू, मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू, छू मुझे छू खुदावंद मुझे छू, छू मुझे छू खुदावंद मुझे छू, मेरी जान को मेरी रूह को
छू मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, छू मुझे छू खुदावन, मुझे छू, छू मुझे छू खुदावन, मुझे छू। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए मेरे प्रियो, कुछ देर हम परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। और आज को जो वचन है मेरे प्रियो, वो है व्यवस्था विवरण, उसके 8 अध्याय, उसका 8 अध्याय, उसके 11 पद से लेके 18 पद तक। व्यवस्था विवरण उसका 8 अध्याय और उसके 11 पद से लेके 18 पद तक। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है मेरे प्रियो, और उसमें जब हम वचन में पढ़ेंगे तो उसके ऊपर परमेश्वर के वचन के लिए एक हमारे लिए एक विषय दिया हुआ है। और वो विषय है आज का कि प्रभु को भूलने के विरुद्ध क्या चेतावनी है। प्रभु के वचन के द्वारा आज हमें क्या चेतावनी प्रभु दे रहा है कि हम जब किन किन बातों में हम परमेश्वर को कब कब भूल जाते हैं। आज परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सीखेंगे प्रभु को भूलने के विरुद्ध चेतावनी, वार्निंग अगेंस्ट फॉरगेटिंग द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और वहां पर इस प्रकार से लिखा है, व्यवस्था विवरण अध्याय 8 और उसका 11वां पद, इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा न हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा, नियम और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनको मानना छोड़ दे। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो आज्ञा, नियम और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनको मानना छोड़ दे। प्रेज द लॉर्ड। और हम परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर की व्यवस्था को, परमेश्वर के वचन को हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि हम वचन को पढ़ते आए हैं, वचन को सुनते आए हैं। लेकिन यह शायद हमने इसको अपने मूड पर अपने बना लिया है कि जब हम अपने परिस्थिति के अनुसार वचन को हम सुनते और मानते यानी उसे एक्सेप्ट करते हैं, उसे स्वीकार करते हैं, उसे ग्रहण करते हैं। और वचन यहाँ ये फरमा रहा है कि सावधान रहना कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी आज्ञा, विधियां, जो परमेश्वर का वचन आज हमें बताने जा रहा है उसे हम मानना ना छोड़ें। हालेलुया। क्योंकि नीति वचन 30:9 में भी लिखा है, ऐसा न हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूँ कि यहोवा कौन है, वह अपना भाग खोकर चोरी करूं और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूं। प्रेज द लॉर्ड। और इसी तरह से जब हम भजन सहित 106 अध्याय के 21 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, वे अपने उद्धारकर्ता ईश्वर को भूल गए जिसने मिस्र में बड़े बड़े काम किए थे। प्रेज द लॉर्ड। जिसने मिस्र में बड़े बड़े काम किए थे। आज यही स्वभाव हम मनुष्य को है मेरे प्रियो। जब हमें कोई काम होता है, जब हमारा कोई काम रुक जाता है, कोई बंधन में हमारा जीवन आ जाता है, कोई विपरीत परिस्थितियां आ जाती हैं और बीमारियां आ जाती हैं, कोई काम हमारा बनने से रुक रहा है, कई वर्ष हो गए, कई महीने बीत गए, कई सप्ताह बीत गए, लेकिन हमारा काम नहीं हो पा रहा। बहुत हमने हाथ पैर बहुत इधर उधर मार लिए और लोगों के पीछे हमने बहुत उनसे सिफारिशें कर ली, उनसे बहुत रिक्वेस्ट कर लिए, हाथ पैर जोड़ लिए, लेकिन हमारा काम नहीं बन पा रहा। ऐसे समय में तब ऐसी परिस्थितियां जब हमारे जीवन में आती है, तब जाकर लास्ट में हम परमेश्वर के सामने आ खड़े होते हैं। तब जाकर हम परमेश्वर से विनती करने लगते हैं, जब हमारा कोई काम रुक जाता है। लेकिन यदि हमारा जीवन, यदि हमारा लाइफस्टाइल, यदि हमारे जो दिनचर्या है या रोजाना के जो समय है वो बहुत अच्छे से
अच्छे से बीत रहे हैं, स्मूथली हमारा लाइफस्टाइल अच्छा सा हम स्पेंड कर रहे हैं और कोई किसी प्रकार की हमें कोई घटी कमी नहीं है, सारा आनंद ही आनंद है, खुशी खुशी है और हमें किसी प्रकार की रुकावट नहीं, कोई बाधा नहीं, कोई चिंता नहीं। तो ऐसे समय में मनुष्य का स्वभाव, मेरा और आपका स्वभाव क्या हो जाता है, बिल्कुल हम निश्चिंत हो जाते हैं। यहाँ तक कि हम अपने परिवार में इतना खो जाते हैं उस आनंद, उस खुशी में कि हम अपने अजीज रिश्तेदारों को तो छोड़ दीजिए, हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। हम परमेश्वर का नाम लेना भूल जाते हैं, परमेश्वर के सम्मुख आना भूल जाते हैं, उसे थैंक यू तक नहीं करने के लिए हमारे पास समय होता मेरे प्रियो। क्योंकि शायद हमारे मन के विचार ये होते हैं कि ऐसा आनंद, ऐसी खुशी जिसमें हमारे पास कोई कार्य का रुकावट नहीं है, हमारे पास इतनी धन दौलत है जिसे गिन भी नहीं पा रहे हैं हम। तो ऐसे समय में हमारे विचार क्या हो जाते हैं कि अब हमें किसी की भी जरूरत नहीं है। शायद हमने परमेश्वर को एक जरूरत का, एक जैसे कहते हैं काम करवाने का जरिया बना लिया है। जब हमें काम पड़ता है तब हम परमेश्वर के नजदीकी में ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। तब हम समय की कोई चिंता नहीं होती, ना किसी काम की चिंता होती है, ना कहीं आने जाने की चिंता होती है, ना सोने की, ना कहीं उठने बैठने की, कहीं भी चिंता नहीं होती। सिर्फ हमें चिंता क्या होती है ऐसे समय में, जब हमें विपरीत परिस्थिति होती है, तब हम ज्यादा समय परमेश्वर के सम्मुख बिताते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि मैंने अभी कहा, जब कोई काम हमारा जीवन में रुक जाता है तब हम परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर को हम समय देते। सिर्फ उसमें भी हमारा स्वार्थ छिपा है। हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम हर समय उसे याद करेंगे, उसके पास आएंगे मेरे प्रियो। लेकिन हम परमेश्वर को सिर्फ एक काम करवाने वाली एक वस्तु समझकर हम परमेश्वर के पास आते हैं मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर के वचन ने क्या कहा है, वचन संहिता 106:21 में, कि वे अपने उद्धारकर्ता ईश्वर को भूल गए हैं जिसने मिस्र में बड़े बड़े काम किए थे। जिस प्रकार से हम इजरायलियों का उदाहरण ज्यादा हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर यहोवा ने इजरायलियों को मिस्र देश से निकालने के लिए मूसा को वहां भेजा, और जैसे ही वो मिस्र देश से बाहर निकल आए, वो परमेश्वर के उस उपकार को नहीं समझ पाए। वो उस दासत्व की जिंदगी से निकाल कर परमेश्वर उन्हें वहां से निकाल लाया। लेकिन वो जंगल के रास्ते भर, सिर्फ जंगल के मार्ग में सिर्फ बुड़बुड़ाते रहते थे। बुड़बुड़ाते किस चीज के लिए थे? सिर्फ शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए, कभी खाने के लिए, कभी पानी के लिए, सिर्फ मूसा पर बुड़बुड़ाते रहते थे। लेकिन वो भूल गए कि किस प्रकार से उद्धारकर्ता ईश्वर ने उनके जीवन में ये बड़ा बड़ा कार्य किया। आज यही हालात मेरे व आपके मेरे प्रियो, हम भूल जाते हैं। जैसे हमारा काम बन जाता है, जैसे हमारी रुकावटें हमारे जीवन से निकल जाती हैं, तब हम भूल जाते हैं कुछ समय के बाद कि परमेश्वर ने कितना बड़ा कार्य हमारे जीवन में किया, कितना बड़ा आश्चर्य कर्म हमारे जीवन में किया। जो कार्य किसी से भी नहीं हो सकता, वो परमेश्वर के हाथों में बहुत ही कार्य संभव है। उसके सामने कोई भी चीज असंभव नहीं मेरे प्रियो। लेकिन काम पूरा होने के बाद हमारा मनुष्य का जो स्वभाव है, परमेश्वर तक को भी नहीं छोड़ते, हम परमेश्वर तक को भूल जाते हैं। उसको धन्यवादी देने के लिए भी हमारे पास समय नहीं है। 12 और 13 पद में लिखा है, ऐसा न हो कि जब तू, पहली बात तो ये वचन ने बताया कि तू सावधान रहना, कहीं ऐसा न हो कि जो आज परमेश्वर के वचन है, जो उसके आज्ञा नियम विधियां हैं, उनको हम मानना छोड़ दें। कब छोड़ देते हैं? जब हमें परमेश्वर से कोई काम नहीं होता, जब हमारे जीवन में बहुत ही आनंद होता है। 12 और 13 पद में लिखा है, ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे, और तेरी गाय बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो, और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, जो तुझको दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की
एल्फ्रेडा सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर आज हम वचन से ये बात करें। आज वचन हमारी तस्वीर, हमारी असली तस्वीर को हमें दिखा रहा है कि जब हमारे जीवन में किसी प्रकार की घटी कमी होती है, जब हम सिंपल, अगर हम साधारण बात करें कि जब हम किराए के घर पर रहें या खाने या भोजन वस्तु की कमी घटी हो, बच्चों को पढ़ाने में बहुत हमारे पास संसाधन ना हो, उनकी जरूरतों को हम पूरा नहीं कर पा रहे, तब हम परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा के अपनी प्रार्थनाओं, अपनी याचनाओं को रखते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो, तेरे पास भोजन वस्तु इतनी हो कि तू तृप्त रहे और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे। जब हम किराए के घर से हम अपने बनाए हुए घर पे में रहने लगे, सारे संसाधन हमारे पास हो, सारी जरूरतें हमारे पास हो, हमारे पास हर प्रकार के वाहन हो और हमारे पास इतनी धन संपत्ति हो कि उसे गिनने के लिए भी हमारे पास समय नहीं। इतना कुछ होने के बाद भी परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसा ना हो कि तेरे अंदर अहंकार समा जाए, क्योंकि हम मनुष्य भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें किस परिस्थिति से निकालकर, किस विपरीत परिस्थिति से निकालकर आज हमें कितनी अच्छी परिस्थितियों में रखा हुआ है कि जहाँ पर हमारा सब कुछ परमेश्वर ने हमें आशीषों से परिपूर्ण किया है। ऐसे समय में परमेश्वर क्या कह रहा है, वचन क्या बता रहा है कि ऐसा ना हो कि तेरे अंदर अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकालकर ले आया था। हालेलुया। मिस्र देश का वर्णन बार बार इसलिए किया जाता है मेरे प्रियो, जब इजरायली लोग मिस्र देश में रहते थे, वहां से परमेश्वर ने इजरायलियों को अद्भुत रीति से मिस्र देश से छुड़ा लिया था, उस बंधन से छुड़ा लिया था। आज परमेश्वर ने भी हमें बहुत प्रकार के बंधनों से छुड़ा लिया है, ऐसे ऐसे विचारों से, ऐसे ऐसे पापों से हमें प्रभु ने छुड़ा लिया है। और किस प्रकार से छुड़ा लिया है? परमेश्वर ने हमें अपने इकलौते पुत्र के लहू के दाम के द्वारा हमें हमारे बंधनों से छुड़ा लिया। हालेलुया। और हम भूल गए, हम सोच रहे हैं कि आज हम बहुत संपन्न हैं, बहुत सब कुछ हमारे पास है, हमें किसी भी मनुष्य की जरूरत नहीं, किसी से मदद लेने की जरूरत नहीं। तो ये एक प्रकार का अहंकार है मेरे प्रियो। हम क्योंकि भूल गए हैं कि जो कुछ भी हमारे पास है वो परमेश्वर के द्वारा दिया गया है। प्रेज द लॉर्ड। उसके द्वारा दी गई ये सारी ब्लेसिंग आज हम सबके पास है, जो हम बड़े आराम से अपने आलीशान घरों में एसी में बैठे हुए हैं। हमारे पास एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए वाहन है, हमारे पास जरूरत से ज्यादा चीजें हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि ऐसा ना हो कि तेरे अंदर घमंड आ जाए, तेरे अंदर अहंकार आ जाए, तू ये ना सोचे कि ये सब कुछ तेरा कमाया हुआ है, बल्कि सब कुछ परमेश्वर का दी हुई ये ब्लेसिंग्स है मेरे प्रियो। और इसके उदाहरणों को समझने के लिए हम उजिया राजा के बारे में पढ़ सकते हैं। इसको हम पढ़ सकते हैं दूसरा इतिहास उसके 26 अध्याय के 16 से 21 पद में। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, परंतु जब वह सामर्थी हो गया, कौन सामर्थी हो गया? उजिया राजा जब सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा मतलब अहंकार समा गया और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया। कैसे किया? अर्थात वो धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया और अजरिया याजक उसके बाद भीतर गया। जो काम याजकों का था, अब उजिया राजा के अंदर इतना घमंड समा गया क्योंकि वो सामर्थ्य इतना हो गया था कि उसने सारे अधिकार को सोचा ये अधिकार भी मेरे पास है। और वो कहाँ चला गया? वो चला गया यहोवा के मंदिर में धूप जलाने के लिए। और अजरिया याजक, उस समय याजक जो था वो अजरिया था, और उसके बाद वो भीतर गया और अपने साथ यहोवा के 80 याजक भी उसके साथ गए। और उन्होंने उजिया राजा का सामना करके उससे कहा, क्योंकि वो तो राजा था, अब कैसे वो बोले? तब भी उन्होंने राजा से कहा, हे उजिया, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं, हारून की संतान अर्थात उन याजकों का ही काम है
जो धूप जलाने को पवित्र किए गए हैं। तू पवित्र स्थान से निकल जा, तूने विश्वासघात किया है। यहोवा परमेश्वर की ओर से ये तेरी महिमा का कारण न होगा। तब उजिया धूप जलाने को धूप दान हाथ में लिए हुए झुंझला उठा। अब क्यों झुंझला उठा? हमें झुंझलाहट कब आ जाती है? शायद हम ज्यादा अपने आप को ज्ञानी सोचते हैं, ज्यादा अपने आप को ज्ञानवान सोचते हैं, सामने वाले को हम तुच्छ समझते हैं, और अपने आप को ज्यादा हम धनी सोचते हैं, सामने वाले को हम अपने से तुच्छ जानते हैं। हमें ये याद होगा वो चुंगी लेने वाले और फरीसी, इन दो व्यक्तियों के बारे में जो मंदिर में प्रार्थना करने के लिए आए, तो किस प्रकार से फरीसी ने चुंगी लेने वाले को तुच्छ जाना। हालेलुया। इसी तरह से उजिया राजा के अंदर भी इस प्रकार का घमंड आ गया था कि अब तो मुझे ये सब काम करने से कोई नहीं रोक सकता। ये वो भूल गया कि वो इतना पवित्र नहीं, ये कार्य उसका नहीं, ये अधिकार उसका नहीं, लेकिन वो झुंझला उठा जब याजकों ने उसे मना किया। और वो याजकों पर झुंझला रहा था कि याजकों के देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास ही उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ। ये यहोवा की ओर से उसको क्या मिला? श्राप मिला, दंड मिला। और अजरिया महायाजक और सब याजकों ने उस पर दृष्टि की और क्या देखा कि उसके माथे पर क्या निकल गया? कोढ़ निकला है। तब तो उन्होंने उसको वहां से झटपट निकाल दिया, वरन ये जानकर यहोवा ने मुझे कोढ़ी कर दिया। उसने आप बाहर जाने की उतावली की। किसने उतावली की? उजिया राजा ने। और उजिया राजा मरने के दिन तक कोढ़ी रहा। ये परमेश्वर की ओर से दंड है मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि उसके पास, उजिया राजा के पास जो कुछ भी सामर्थ्य थी, जो जितनी बड़ी सेना थी, जितना बड़ा राज्य था, उस पर उसे घमंड आ गया। वो ये भूल गया कि जो कुछ उसके पास है, जो उतना सामर्थ्य है, वो परमेश्वर के अनुग्रह से है। हालेलुया। और इसी घमंड के कारण उसको ये दंड मिला कि उजिया राजा मरने के दिन तक कोढ़ी रहा, और कोढ़ के कारण अब वो अलग एक घर में रहता था, और ना ही वो यहोवा के भवन में जाने पाता था। प्रेज द लॉर्ड। और उसका पुत्र योताम राजघराने के काम पर नियुक्त किया गया। हालेलुया। यानी ये अधिकार भी उजिया राजा ने खो दिया। और यही कार्य आज हम भी जाने अनजाने में कर देते हैं मेरे प्रियो। क्योंकि हमारे पास जो भी ब्लेसिंग्स हैं परमेश्वर की ओर से दी गई है मेरे प्रियो, उस ब्लेसिंग्स के होने के बाद हमारा स्वभाव एक घमंडी स्वभाव हो जाता है। हम भी अंदर से फूल उठते हैं, अहंकार समा जाता है, और अहंकार ही हमारे नाश का कारण होता है मेरे प्रियो। जिस प्रकार से लूसीफर अहंकारी हो गया था, इतना अहंकार समा गया था कि उसने अपने आप को परमेश्वर के तुल्य जाना। हालेलुया। और ये विचार आते ही परमेश्वर ने उस लूसीफर को, इस इब्लीस को इस पृथ्वी पर पटक दिया। प्रेज द लॉर्ड। और यही जो नतीजा हुआ, यही परिणाम जो हुआ उजिया राजा का हुआ। आज हम में से भी जब हमारे पास अपनी ब्लेसिंग्स को जब हम काउंट करते हैं, उसके लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देने की जरूरत है मेरे प्रिय। क्योंकि जो कुछ भी हमारे पास है, हम किराए के घर से अपने घर में, अपने बनाए हुए घर में हम शिफ्ट हो चुके हैं। हमारे पास इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि हम दूसरों की क्या हम मदद कर पाते हैं, या हम दूसरों को अपने सम्मुख तुच्छ जानते हैं। आज इस बात पर विचार करने की जरूरत है। हमें परमेश्वर आज ये सिखाना चाहता है कि हमारे पास जो कुछ भी हो, जैसे कि वचन में हमने पढ़ा था कि वचन में या काम में जो कुछ भी करो वो परमेश्वर की महिमा के लिए करो। हालेलुया। 15वां पद कहता है, और उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया जहाँ तेज विष वाले सर्प और बिच्छू हैं, और जल रहे सूखे देश में उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से जल निकाला। यहाँ पर जो आज उदाहरण दिया जा रहा है वो इजराइलियों के लिए दिया जा रहा है, जिनको मिस्र देश से बाहर निकाला गया। वहाँ परमेश्वर यहाँ वचन के द्वारा से उन्हें बार बार ये याद दिला रहा है कि किस प्रकार से तुम्हें कैसी कैसी विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकाला गया। हालेलुया। आज भी यदि हम अपने पिछले समय को देखें, अपने भूतकाल को देखें कि हम कैसी परिस्थिति में थे, हमें किस प्रकार से परमेश्वर ने उस बुरी परिस्थिति से निकालकर आज हमें इतनी ब्लेसिंग हमें प्रभु ने दी है, क्या हम उसको गिन पाते हैं? लेकिन मेरे प्रियो, यदि हम गिनना चाहें प्रभु की ब्लेसिंग्स को,
अगर हम काउंट करना चाहें तो नहीं कर सकते, क्योंकि हर पल हम जो सांस भी ले रहे हैं वो परमेश्वर की दी गई है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मनुष्य बहुत सी प्लानिंग करता है, बहुत सी प्लानिंग करता है। वो सिर्फ अपने शरीर को ही सजाने में, शरीर की ही जरूरतों को पूरा करने में ही दिन रात लगा है। क्योंकि शरीर के ही एक काम है कि हमें क्या पहनना है, क्या ओढ़ना है, कैसे रहना है, कैसे अपना लाइफस्टाइल को हमें बनाना है। हम दिन रात इसी में लगे हुए हैं और हम परमेश्वर को भूल गए हैं कि परमेश्वर ने आज हमें जो बना के इस पृथ्वी पर रखा है, हमारी रचना परमेश्वर ने इस उद्देश्य से की है कि हमारे जीवन से सिर्फ परमेश्वर की महिमा होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा नहीं कि हम संसार में रहकर कोई कार्य नहीं करेंगे। परमेश्वर का वचन जैसा भी कहा कि वचन से या काम से जो कुछ भी करते हो उसमें परमेश्वर की महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो। आज परमेश्वर का वचन आज हमें यही सिखा रहा है मेरे प्रियो। और वचन आगे ये भी 17 और 18 पद में लिखा है, और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि ये संपत्ति मेरे ही सामर्थ और मेरी ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई है। इंसान सोचने लगता है ना, बार बार हम लोग, हमारी भाषा, हमारे क्या निकलता है कि मैंने ऐसा किया है, मैंने ऐसे बनाया, मैंने ही तो किया है, मैंने ही तो इस स्थान पर रहकर इतना कमाया है। सिर्फ हमारे अंदर मैं की भावना रहती है। लेकिन परमेश्वर का वचन आज क्या हमें सिखा रहा है, तो ये ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि ये संपत्ति मेरी सामर्थ्य, मेरी भुजबल से प्राप्त हुई है। हाँ, ये जरूर है कि हमारी दौड़ भाग, हमारे परिश्रम के द्वारा ये फल मिला है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना है कि ये सांसें यदि परमेश्वर हमें ना दे, अगर परमेश्वर हमें बुद्धि ना दे, परमेश्वर हमें बल ना दे, परमेश्वर हमें सामर्थ्य ना दे, तो कोई कुछ भी हम कार्य नहीं कर सकते। हम परमेश्वर की सामर्थ्य के बिना मेरे प्रियो अधूरे हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है 18 पद में, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। हालेलुया। परमेश्वर ने जो शपथ हमारे पूर्वजों से खाई थी, परमेश्वर आज भी उस शपथ को पूरा कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का ये अनुग्रह है कि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आज हम उसकी सामर्थ को प्राप्त किए हुए हैं। और जब हम उसकी सामर्थ को प्राप्त किए हैं तो सामर्थ के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, और उसकी सामर्थ के द्वारा ही हम सब कुछ कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन बस याद रखने की ये जरूरत है मेरे प्रियो कि जो कुछ भी आज हमारे पास है, चाहे हम किसी संपत्ति के रूप में देख लें, हम अगर ब्लेसिंग्स को ढूंढते हैं तो इस पृथ्वी पर पाई जाने वाली इन भौतिक वस्तुओं पर ही हमारा ध्यान जाता है, लेकिन हमारा ध्यान आत्मिक बातों पर नहीं ध्यान जाता कि परमेश्वर ने जो ब्लेसिंग, जो टैलेंट्स हमें दिए हैं, हम उसे सिर्फ इस संसार के कामों को पूरा करने में लगा रहे हैं, जो एक दिन समाप्त हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर हमारा ध्यान रोजाना इस पृथ्वी की मृत्यु के बाद के जीवन पर लगाता है कि शरीर की मृत्यु तो इस पृथ्वी पर होनी ही है, वो निश्चित है, लेकिन उस मृत्यु के बाद भी एक जीवन है जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। परमेश्वर हमें चाहता है कि जो तैयारी हमें करनी है वो शारीरिक जीवन के लिए नहीं बल्कि आत्मिक जीवन की तैयारी करनी है, उस अनंत जीवन की तैयारी करनी है जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। लेकिन हम मनुष्यों का ध्यान सिर्फ इस संसार पर, इस संसार की बातों पर और शारीरिक जीवन पर ही हमारा ध्यान जाता है। और हमारा ध्यान जाता है कि अब तो हम इतने वर्ष के हो चुके हैं, अब हम इतने वर्ष के हो चुके हैं, अब इतना ही वर्ष बाकी है। लेकिन क्या कभी ये विचार आया कि उसके बाद क्या होगा, उसके बाद के जीवन का क्या होगा? हालेलुया। हम शारीरिक तैयारियां ही नहीं बल्कि हमें आत्मिक तैयारी की जरूरत है, और यही हमें उस आत्मिक जीवन को, उस अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए हमारी हेल्प करेगा। प्रेज द लॉर्ड।
और परमेश्वर के वचन के अनुसार ही अपने आप को उसके अंदर ढाल ले। और परमेश्वर का वचन आज क्या कहता है कि हम परमेश्वर को ना भूलें, क्योंकि हम अपने अपने इन ब्लेसिंग्स में, इस पृथ्वी की ब्लेसिंग्स में इतना हम खो चुके हैं कि हम परमेश्वर को भूल गए हैं। परमेश्वर के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। इतने हम आनंदित हैं, इतने हम खुश हैं कि हम परमेश्वर के लिए हमारे पास समय नहीं। हम परमेश्वर के पास तब आते हैं जब हमारा कोई काम रुक जाता है, जब हमारा कोई काम रुक जाता है, जब हमें बीमारियां घेर लेती हैं, जब हम विपरीत परिस्थिति में चले जाते हैं, जब हमें आर्थिक प्रॉब्लम होने लगती है, जब हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए हमारे पास पैसे नहीं होते, और हमारे पास घर का किराया देने के लिए पैसे नहीं होते, और हमारे पास बच्चों को के पालन पोषण के लिए हमें बहुत ही आर्थिक मंदी हो जाती है, तब जाके हम परमेश्वर को याद करते हैं। लेकिन मेरे प्रिय, परमेश्वर का वायदा है वो तो ना हमें छोड़ेगा ना त्यागेगा, लेकिन हम मनुष्य ही उसे छोड़ देते हैं। जिसका हाथ हमें पकड़ना चाहिए उसे हम छोड़ देते, सृष्टिकर्ता के हाथों को हम छोड़ देते जो सब कुछ हमें देने वाला है। लेकिन हम मनुष्यों के पीछे, सिर्फ एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के पीछे लगा रहता है, उस पर डिपेंड रहता है। लेकिन परमेश्वर पर ही भरोसा रखना हमारे लिए उत्तम है। मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम क्या है? परमेश्वर पर भरोसा रखना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और लास्ट पद में फिर से एक बार आपके सामने पढ़ूंगी, व्यवस्था विवरण 8, 17 और 18। और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे ये संपत्ति मेरे ही सामर्थ्य, मेरे ही भुजबल से प्राप्त हुई है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। हालेलुया, आज भी परमेश्वर उस वाचा को हमारे जीवन में पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन केवल हमें उसके पास आने की जरूरत है। हालेलुया। तो आइए हम आपके सामने, मैं इस छोटे से कोर्स को आपके सामने गाऊंगी, जैसा पहले भी मैं गा चुकी हूँ, और हो सकता है आपको याद हो क्योंकि जैसे मैंने भी बताया कि हम मनुष्यों का ध्यान सिर्फ इस संसारिक जीवन पर ही टिका हुआ है, आत्मिक जीवन पर नहीं टिका। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें रोज सिखा रहा है कि हमें आत्मिक जीवन को प्राप्त करने के लिए तैयारियों में लगे रहना चाहिए इस पृथ्वी पर रहते हुए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मरने के बाद कुछ भी नहीं, जब तक हम पृथ्वी पर जीवित है तब तक हम तैयारी कर सकते हैं। और भजन संहिता 30:9 को हमेशा याद रखेगा कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वो तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? हाँ मेरे प्रियो, जब तक हम कब्र से बाहर हैं तब तक हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। जैसे ही कब्र में अंदर आने की बारी आ गई तो हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। हालेलुया। तो आइए हम इस कोरस को गाएंगे। 4 दिन की जिंदगी है, 2 दिन की है जवानी। 4 दिन की जिंदगी है, 2 दिन की है जवानी। कट जाएगी तेरी 4 दिन की जिंदगी, दुनिया से चले जाएंगे, दुनिया से चले जाएंगे। रहना नहीं, जीना नहीं, हमेशा हमें जाना पड़ेगा इस दुनिया से। हमें रहना नहीं, जीना नहीं, हमेशा हमें जाना पड़ेगा इस दुनिया से। हमें जाने से पहले एक बात सोच लो, मरने के बाद तुम कहाँ जाओगे। जाने से पहले एक बात सोच लो, मरने के बाद तुम कहाँ जाओगे। 4 दिन की जिंदगी है,
2 दिन की है जवानी, 4 दिन की जिंदगी है। 2 दिन की है जवानी, कट जाएगी तेरी 4 दिन की जिंदगी, दुनिया से चले जाएंगे, दुनिया से चले जाएंगे। हाँ मेरे प्रियो, इस बात को हमें हमेशा याद रखना है कि जब तक इस पृथ्वी पर जीवित है तब तक ही हम प्रभु की महिमा के लिए अपने जीवन को खर्च करते रहे, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमारा सृष्टिकर्ता, हमारा रचने वाला है। हमें हमेशा अपने प्रभु को याद रखना, क्योंकि हमारे अंदर कुछ ऐसी सामर्थ्य नहीं कि हम कुछ काम कर सके। हालेलुया, सिर्फ परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु आपके चरणों में आया। धन्यवाद देते पिता सुंदर समय के लिए कि खुदावंद आपने इस समय दिया कि प्रभु जी आपके वचन पर हम मनन कर सके। सच में खुदावंद आज आपने भी हमें इस वचन के द्वारा हमें बात को सिखाया कि आपको भूलने के, अगर हम आपको भूलते तो आपके विरुद्ध आप हमें क्या चेतावनी दे रहे हैं कि हमें इसके बदले में प्रभु आपसे क्या दंड मिलेगा। लेकिन खुदावंद आप हमेशा हमें हमारी हर गलतियों को प्रभु जी माफ करते आए और बार बार हमें अवसर देते हैं कि प्रभु जी अपने जीवन को आपके योग्य बना सके पिता, और हमेशा आपको याद रखने वाले सके, समझ सके, आपको स्मरण करने वाले बन सके, क्योंकि आपके वचन ने आज हमें सिखाया कि हम इस बात पर घमंड न करें कि जो कुछ हमारे पास है वो हमारी सामर्थ्य में प्राप्त हुआ है। जब तक परमेश्वर आप हमें ना दे, हमारे पास कुछ भी हमारे पास नहीं है, क्योंकि आपके बिना हमारे जीवन में कुछ नहीं है। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते खुदा, जितने भाई बहन इस समय आपकी संगति में है पिता, हर एक को, उनके परिवारजनों को आप आशीष देना पिता, और आज का वचन हर एक के जीवन में प्रभु जी 100% कार्य कर सके पिता। और प्रभु जी हमारे जीवन में जो कोई भी घटी कमी है पिता, आप प्रभु जी होने दीजिए खुदावंद ईश्वर राजा। वो अगर हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं या अपनी कमियों को नहीं समझ पा रहे प्रभु जी, उसे आप उन्हें हमें प्रभु जी आप दिखाएं, ताकि पिता परमेश्वर उन गलतियों को पिता परमेश्वर अपने जीवन से प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से हम दूर कर सके पिता। और प्रभु जी प्रार्थना विनती करते पिता, जितने भी बीमार है हर एक को चंगाई देना पिता। और प्रार्थना विनती करते खुदावन, जितने भी नौजवान खुदावन यीशु राजा आपके मार्ग से भटक चुके हैं पिता, उन्हें अपने मार्ग पर फेर लाना, ताकि खुदावन यीशु राजा अपने हर छोटे बड़े कामों में प्रभु जी आपको याद करने वाले बन सके। प्रार्थना विनती करते पिता, जितने भी दास दासियां पासबान है खुदावंद आपके नाम का प्रचार करते हैं, हर एक को नाम बनाम आशीषित कीजिएगा। उनकी राह में आने वाली हर बाधाओं को प्रभु यीशु मसीह आप दूर कीजिएगा। प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर उन तमाम बहनों के लिए जिन्हें गर्भ का फल प्राप्त नहीं हुआ प्रभु जी, हर एक को प्रभु जी आप इस फल से आशीष देना पिता, क्योंकि प्रभु जी आपका वायदा, आपका वचन में लिखा है कि गर्भ का फल यहोवा की ओर से ही आशीष है। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते हैं ये सब बहनें पिता परमेश्वर आशीष को प्राप्त कर सके, ताकि आशीष खुदावन के द्वारा प्रभु जी आपके नाम की महिमा होने वाली बन सके। आज की रात में प्यारी मीठी नींद दीजिएगा, सुबह का प्रकाश दिखाइएगा, ताकि एक बार फिर से प्रभु जी हम आपके नाम की हम तारीफ कर सके। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल रात्रि 7 से 8 बजे सिस्टर रीटा शर्मा जो नागपुर शहर से हैं, परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में बांटेंगी। और 8 से 9 बजे पास्टर जितेंद्र कुमार मसीह जो गाजियाबाद शहर से हैं, वो परमेश्वर के कलाम को हमारे बीच में बांटेंगे। और साथ ही साथ डेली डिवोशन में भी हम एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। और इस तरह से हम एक दूसरे को अपनी अपनी प्रार्थनाओं में उठाए रखें, ताकि रोज जो हम वचन पर मनन करते हैं वो वचन को हम अपने जीवन में उसे फॉलो करने वाले बन सके। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।